अरे देखो इधर, अब इधर देखो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, इधर देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी रहेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसी फार्म का रहेगा, या तो क्या रहेगा, डी एस बाई डी टी, यानी एक ही बार डिफ्रेंसिएशन हुआ रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन एक ही बार हुआ रहेगा। और फर्स्ट डिग्री यानी पावर उसकी एक ही रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन, पावर भी उसका एक रहेगी। इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसमें यही सब रहेगा, क्यों दो ऑर्डर का नहीं रहेगा, सेकंड ऑर्डर का नहीं रहेगा ना सेकंड डिग्री का रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का रहेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, लिखा गया इसको सॉल्व करने का मेथड पहला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, जिसे सबसे आसान वाला एकदम आसान लिख रहे हैं, तो इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 लिख दिए, समझिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इक्वेशन लाना है, क्या लाना है, लाइनियर इक्वेशन आएगा, समझिए। फर्स्ट ऑर्डर का तो लाइनियर इक्वेशन आएगा, समझिए बात। इसको सॉल्व करें, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सा चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला जाता है। तो क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल लिखा गया, वेरिएबल को सेपरेट करोगे, दो वेरिएबल है इसमें, एफ वाई एफ एक्स है, दो वेरिएबल है, क्या करोगे, लिख दोगे डी वाई इक्वल टू डी एक्स, लिख दिए। आप क्या करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट पहला स्टेप ही है, स्टेप क्या है, कुछ नहीं है, सेपरेट वेरिएबल, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, यही करना है बार बार। अरे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इधर क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या हो जाएगा वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी हो गया, बात समझे। यह हो गया तुम्हारा आंसर। ये फैमिली आप कर्व आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, कौन सा आ गया ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, यहाँ पे m इक्वल टू 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो कर्व आता है, क्या आता है, कर्व, और कर्व को जब सॉल्व कर दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। इससे इसको भी बनाना होता है, इससे इसको भी बनाना होता है, तो सीधी लाइन है, हाँ सीधी लाइन आएगा, सीधी लाइन भी कर्व है ना, इसका यही होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यह हो, इसी का फार्मूला है, ये 1 पे रहेगा ना, समझिए। m इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वह नहीं, इसका मतलब tan थीटा है, m इक्वल टू tan थीटा, याद करो पिछले क्लास का, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तब नहीं आया m इक्वल टू 1, याद करो पीछे वाला क्लास, समझे। अब जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन बताओ एनसीईआरटी के, इस तरफ लगेगा सबसे आसान वाला, कब जाता है, जब क्या 0 रहेगा तब जाएगा, वर्जिन से जाता है y इक्वल टू एम एक्स केवल, यह सी काट रहा है, जब समझिए। C 0 रहता है, हाँ जब सी 0 रहता है, y इक्वल टू एम एक्स, ये तो हम गलत बनाए हैं, तभी सही बन गया है, इधर उधर से गया है, ऐसी कुछ तो बन ही गया, कटा ही है थोड़ा सा है। देखो y इक्वल टू एम एक्स रहता है तब वर्जिन से जाता है, तब यह होता है y इक्वल टू एम एक्स, सी इक्वल टू 0 होता है, समझ गए, बात समझ पाए। अब देखो इसका आ गया, इसका कर्व का आ गया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान वाला हो गया। पहले वाला बताओ क्या दिया, एक्सरसाइज में क्या दिया, पहला dy by dx इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x, 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स, या करा, इसको करना है इक्वेशन बनाना, इसका फैमिली ऑफ कर्व लाना, फैमिली ऑफ कर्व लाना, क्या करोगे, एक्स वाला सब इसमें एक साइड कर दो, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स, इसमें वाई है भी नहीं करा, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डी एक्स हो गया। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स, ऐसे हो गया डी एक्स। अब इसका हो नहीं पा रहा है, इसको चेंज करोगे, पिछले वाला जैसे कर रहे थे इसको चेंज करोगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन लायक इसको बनाओगे 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स को, तो क्या करोगे, देखो पहले कर चुके हो, डायरेक्ट कर दे, क्या जाने दो, डायरेक्ट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, ये तो हो गया वाई सीधे, इधर कुछ नहीं लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई हो गया। अरे देखो क्या होगा 1 माइनस कास एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1 माइनस कास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो गया, समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया डी एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है,
होता कि नहीं? और भी तरीका लगा सकते, इस तरफ नहीं लग पाएगा क्या? बताओ। क्या बोले? लग भी जाएगा, इस तरह भी लग जाएगा। ये देखो वन माइनस कास एक्स का स्क्वायर, नीचे वन माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया, अब नहीं dx। अब देखो टी सी नहीं मानोगे, अलग अलग नीचे करोगे, वन माइनस साइन एक्स, उससे भी हो जाएगा। और तरीका, अगर इसको चेंज करते, वन को हटाते, दो यहाँ से वन को हटाते अगर, तब भी लग जाता। देखो इस तरह भी आ जाएगा, उस तरह भी आ जाएगा। ये देखो इंटीग्रेशन अब क्या आ जाएगा, वन माइनस कास एक्स साइन एक्स, यानी वन अपन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? वन अपन साइन एक्स कोसेक एक्स माइनस कास एक्स अपन साइन एक्स काट एक्स, इसका स्क्वायर आ गया dx। अब इसको कर दो, y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, चलो एक बार में कर दें, काट स्क्वायर एक्स प्लस होगा माइनस टू वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स था ना, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, जी कहाँ पे? हाँ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, सिर्फ कोसेक एक्स के नीचे। वन अपान साइन एक्स होगा तो कोसेक एक्स नहीं हो जाएगा, हाई अलग अलग स्क्वायर न होगा, ऊपर वाला हट न जाएगा। अरे देखो पहले ऐसे होगा, वन माइनस कास एक्स गड़बड़ा जाते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, dx होगा, फिर इसके साथ आएगा वन अपान साइन एक्स कोसेक होगा, कास एक्स अपान साइन एक्स काट एक्स होगा, समझे? ये सब कहानी तुम्हारा खत्म हो गया, ये सब बताने वाला समय नहीं रह गया। अरे देखो dx, समझ गए बात? अब इसको होता, सबका होता, इंटीग्रेशन सबका होता, फार्मूला सबका है, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कॉट एक्स माइनस काट एक्स, माइनस कॉट, क्योंकि dx ऑफ काट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स नहीं पता है तो फिर रुको, इसको लिख देना, फार्मूले चेंज कर देना, अभी नहीं करेंगे। अरे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स नहीं पता होता है, अरे देखो कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, अब फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो कोसेक स्क्वायर एक्स के काट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, होगा कि नहीं? इस साइड चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, आई नीचे ये करे माइनस टू कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, समझिए dx, यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो क्या आ जाएगा, अब तो आ गया टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा, टू काट एक्स माइनस टू काट एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका है माइनस एक्स का एक्स आ जाएगा माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, इसका तो कॉट एक्स कोसेक एक्स होता है, नहीं कोसेक एक्स होता है, और आ जाएगा माइनस के साथ है ना, dx ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है, तो प्लस में हो जाएगा ये बात, समझे? कोसेक एक्स। अब देखो प्लस सी आ गया, आंसर तुम्हारा यही हो गया, हो गया, बात समझिए? और देखो इसको हो सकता है आंसर यहाँ ना दिया हो तो दूसरी तरफ सॉल्व करेगा, ये आंसर हो गया, वो दूसरी तरफ भी सॉल्व कर सकता है, यहाँ से चेंज कर सकता है। देखो और क्या कर सकता है, इधर देखो, इसको चेंज करेगा, क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। देखो इधर पहले वन माइनस कास एक्स को वन गायब करना है, क्या करो बताओ? वन गायब करना है, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dy, नीचे से वन गायब करना है, लिख दोगे इसको टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, लिख सकते हो नहीं? ऊपर से भी गायब हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दे रहे हैं ऊपर, समझिए? नीचे भी गायब कर दे रहे हैं, वन प्लस टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, नीचे वाला भी गायब कर दिए, dx आ गया। ऐसे देखो कट जाएगा सब, इंटीग्रेशन आप यही वाला दिया होगा, कहीं आसान पड़ रहा है। ऐसे देखो कट जाएगा, टू साइन टू से टू कट जाएगा, वन से वन कट गया, साइन स्क्वायर एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया dx। अब इसका नहीं होता है, इसको बदलोगे, सेक स्क्वायर फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस
1 dx, या देखो इसका होता है, इसका y हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक एक्स इनटू tan कहाँ होता है जी? tan x होता है, अच्छा हाँ tan x डी डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? tan x बाई 2। अब x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 1 बाई 2, इसका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया? ट्राइगोनोमेट्री बता रहे हैं y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, ये दिया होगा। अच्छा ट्राइगोनोमेट्री बता रहे समझिए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कैलकुलस है, तभी पढ़ो, समझ गए? हैं